चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने का, फिर एक दीवार खड़ी हुई और छत जमीन बन गई। हाँ, यही गुरूर हम इंडियंस को भी था कि 12 साल से कभी हम हारे नहीं हैं। घर पे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि घर में इंडिया हार सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और यही हुआ। वो जो 12 साल से 4331 दिनों से हमारे ना हारने का सिलसिला था, वो जो गुरूर था हमारा, वो गुरूर टूट गया। बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने का, फिर एक दीवार खड़ी हुई और छत जमीन बन गई। हाँ, यही गुरूर हम इंडियंस को भी था कि 12 साल से कभी हम हारे नहीं हैं। घर पे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी टीम आई भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को हमने बॉर्डर गवास्कर हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को भी इससे पहले पटका है, हमने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया है, हमने बांग्लादेश को रौंदा है, हमने सबको हराया। हम ये मानकर चल रहे थे कि घर पर तो हम नहीं हार सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब, घर पर हम हार जाएंगे। 4000 से ऊपर दिन हो चुके थे, हम भूल चुके थे कि घर में इंडिया हार सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और यही हुआ। वो जो 12 साल से 4331 दिनों से हमारे ना हारने का सिलसिला था, वो जो गुरूर था हमारा, वो गुरूर टूट गया। हमने गैबा में जाकर ऑस्ट्रेलिया घमंड तोड़ा था, न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर इंडिया का घमंड तोड़ा है, और 12 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती है। आज से पहले कभी भी न्यूजीलैंड की किसी टीम ने इंडिया आकर इंडिया को टेस्ट सीरीज नहीं हराया था। टीम इंडिया क्या ही कहा जाए यार, पहली पारी में 50 पर 1 से 156 पर ऑल आउट होना, और दूसरी पारी में 96 फॉर 1 हम थे। ये लग रहा था कि शायद कोई करिश्मा जो है वो हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। 245 पर हम ऑल आउट हो गए। 2 बड़े कोलैप्स और टीम इंडिया ध्वस्त। साल 2012 से हम हार नहीं रहे थे। 12 साल, 4331 दिन, 18 टेस्ट सीरीज, हर बेस्ट टीम को हमने घर में पटका। 5 साल लगातार हम नंबर 1 रहे, लेकिन अब खत्म हो गया। 19वीं टेस्ट सीरीज में भारत हार गया, और टीम इंडिया के जो पॉइंट्स थे 74, वो अब 62.8 पर आ गए, और अब जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो के लिए। हालांकि इस टेस्ट सीरीज की हार ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए। सवाल कि क्या विराट कोहली की बादशाहत खत्म हो गई है? क्या रोहित शर्मा व्हाइट बॉल की तरह रेड बॉल क्रिकेट में बेस्ट नहीं है? सवाल क्या हमने सरफराज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर दिया? सवाल कि क्या प्रिंस शुभमन गिल अभी प्रिंस कहलाने लायक नहीं है? सवाल कि क्या हर बार हम केएल राहुल पर ही सारे आरोप मढ़ते थे? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि यह सीरीज जीतना चाहिए था। हमारे एक भी बल्लेबाज इस मैच में इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। जायसवाल ने थोड़ी कोशिश की, बाकी सब आए गए। इंडिया 18 सीरीज तक लगातार चैंपियन रही है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा था हमने 10 सीरीज का। न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच 1955 में खेला था, और 2024 में भारत में आकर पहली सीरीज जीती। उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। इंडिया या तो इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतती थी या ड्रॉ करती थी, हारते नहीं थे यार, हारते नहीं थे। लेकिन अब हम हारे हैं, और न्यूजीलैंड हमसे बहुत बेहतर खेल कर जीते। 113 रनों की यह हार जो है, यह हार दिल दुखाने वाली। यह मैच हमारा होना चाहिए था। बहुत रन नहीं थे भाई साहब, 113 रन से फॉर चाहिए थे, और ये बन सकते थे अगर विराट कोहली के बल्ले से रन निकले होते। ये बन सकते थे अगर रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकले होते। ये बन सकते थे अगर जायसवाल जडेजा के अलावा कोई और कोशिश करता। काहे के भैया प्रिंस अगर आप 23 रन बना रहे हो, काहे के किंग अगर आप 17 पे आउट हो रहे हो, काहे के आप सरफराज भाई आपने भी धोखा दिया, आज 9 रन बनाए। रोहित काहे के आप हिटमैन, ऋषभ रन आउट 0। न्यूजीलैंड ने हमें 2019 में सदमा दिया था, 2021 का फाइनल हराया था WTC का, और अब लग रहा है कि मामला यह आगे बढ़ा जाएगा। न्यूजीलैंड ने हमें 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था, आप टेस्ट सीरीज हराया। बहुत बहुत पेनफुल ये लम्हा है यार इंडिया के लिए, मतलब आपका दिल दुखा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी न्यूजीलैंड तब से घर के बाहर विनलेस रहा है।
और अब न्यूजीलैंड ने पहली सीरीज जीती है, इंडिया के साथ मैच जीता है और डोमिनेट करके जीता है। ऐसा नहीं है, पहला मैच था, 36 साल बाद पहला टेस्ट मैच जीता, फिर 12 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती। न्यूजीलैंड को भी श्रीलंका पटक के आई थी। सैंटनर ने यार खत्म कर दिया आपको। आप ये सोच रहे हैं यार आप खत्म हो गए यार, आप जिसको टीम में मौका नहीं मिल रहा था वो आपको हरा कर गया। बहुत बड़ी बात ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात ये कि टीम इंडिया इतना खराब खेली। सैंटनर ने 13 विकेट निकाले, 13 विकेट। आई मीन दैट्स क्रेजी। एक ही मैच में वो आदमी 0 से हीरो बन गया। अभी तक उसकी कोई जगह नहीं थी और अब न्यूजीलैंड के लिए 3rd बेस्ट फिगर वाला हो गया बॉलर, 3rd बेस्ट फिगर बाय एनी विजिटिंग बॉलर। 2024 हालांकि टेस्ट क्रिकेट के साथ कुछ भी रहा, वेस्ट इंडीज गैबा में जाकर जीत गया, श्रीलंका इंग्लैंड से जीत गया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जाकर पाकिस्तान ने पटका, न्यूजीलैंड इंडिया में आकर इंडिया को हरा गया। बट इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल, क्योंकि इंडिया ये मैच जीतना डिजर्व करती थी। इस मैच में हम मूवमेंट में थे, लेकिन पहली पारी में हमारी जो खराब बल्लेबाजी थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लगता ही नहीं यार बैटिंग करना जानते हैं लोग। अब लगता है कि इनका मैजिक एरा जो था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये वो किंग या वो हिट नहीं रहे टेस्ट क्रिकेट में जो कहीं भी दिखाई पड़े। विराट कोहली तो यार इस साल पूरा फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच कहा, इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट WTC फाइनल, वी लॉस्ट द सीरीज, वी प्लेड बैडली, कलेक्टिव फेलियर। तो ये सारी बात रही है। आप जीते से नहीं, जडेजा अश्विन ने आपको जिताया नहीं इस बार। आप में कमियां बहुत पहले से रही है, आपकी भरपाई करते जडेजा अश्विन। तो ये कहानी अलग रही है। जडेजा अश्विन ने आपको 12 साल जिताया है, इधर नहीं जिता पाए, ये बात ठीक है। आपके पास सिर्फ एक एडवांटेज रहा, वॉशिंगटन सुंदर, 7 विकेट पहली पारी में 18 रन, फिर 4 विकेट सेकेंड इनिंग में 21 रन, और कोई नहीं था आपके पास। जायसवाल ने कोशिश की, 77 रन बनाए 4th इनिंग में, लेकिन बाकी प्लेयर से क्या, रोहित शर्मा का क्या, विराट कोहली का क्या, गेंदबाजी में जडेजा अश्विन का क्या, शुभमन गिल का क्या, यार कब से खेल रहे हो आप? इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, बड़े बड़े नामों का, यही नाम जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इंडिया का इंडिया में टूटा है घमंड, 4000 से ऊपर दिन बाद सीरीज आ रहे हैं। क्या कहा जाए, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। इट्स पेनफुल, वेरी पेनफुल। आपकी नजर में इस हार के जिम्मेदार कौन है, बताइए। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि जो इंडियन टीम है वो 12 साल से नहीं आ रही थी, बट ऐसा हुआ कि वो अचानक से 12 साल के बाद जो उनकी जीत का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया एंड न्यूजीलैंड से उन्होंने ये सीरीज़ हार चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है। इस चीज़ का ज़्यादा दुख है उनको कि पाकिस्तान जीत गया और हम घर में हार गए। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।